ऋषियों ने बताया, उपनिषदों में आया है। तो मैं आपको कहता हूं इस वेग को रोकना चाहिए। कब तक लोग कहते हैं अब कब नहीं रोकना चाहिए, उस बात को भी आप समझे कि कब नहीं रोकना चाहिए। वीर्य को वेग को तब नहीं रोकना चाहिए, कब? जब पति और पत्नी संयोग कर रहे हैं। लेकिन कब? यानी कि हर रोज ले तीसरे दिन क्वाड बंद कर लें, ऐसा नहीं। जब पति और पत्नी संतान उत्पन्न करने के लिए गर्भाधान संस्कार के बाद पति पत्नी संयोग कर रहे हैं, उस समय, ऐसी अवस्था में जब वीर्य अपने स्थान को छोड़ चुका होता है, उस समय में पति अपने पुरुष अपने वेग को ना रोके। लेकिन कंडीशन वही है, कब? जब वो संतान उत्पन्न करने के लिए संयोग कर रहा है। जहां संतान उत्पन्न करने के लिए संयोग नहीं होता, वहां पर वेग को आपको रोकना चाहिए और आप उसे अवश्य रोकें। जरूर रोकें उसको मजबूती से कि मुझे ब्रह्मचर्य पालन करना है। लेकिन लोगों ने कही ये बात, क्या कही? बोला जी ये तो शरीर ने, वीर्य ने तो स्थान छोड़ दिया है, अब ये तो नुकसान करेगा, ये हानि तो हो ही ली। अब इसको एक और उदाहरण से समझो। मान लीजिए आप कुछ गेहूं लेके जा रहे हैं, या आप ये मान लीजिए आप जीरी लेके जा रहे हैं, धान लेकर जा रहे हैं, और कहीं खेत में वो गिर गई। ठीक है, आपने जब ध्यान किया तो उसमें 1-2 दिन बीत चुका था, और भाई वो बीज तो वहां गिर गया। अब 1-2 दिन बाद वो बीज फुलाव ले चुका था और उसमें अंकुर फूटने वाले थे। अब उसने कहा भाई बीज तो खराब हो ही गया है, अब क्या है, अब इसको कम से कम उगने ही दो, अब इसको उगने अंकुरित होने दो, पेड़ हो जाएंगे, क्या बात है, फसल हो जाएगी। लेकिन अब मौसम तो नहीं है, अरे अब उस फसल का मौसम ही नहीं है, और ये भले ही अंकुरित हो जाए पर ये अच्छे से अन्न नहीं देंगे, तो बीज तो खराब हो ही हो गया। यदि आप इसे भूमि से नहीं हटाओगे तो ये आपकी भूमि को भी घेरेंगे, भूमि को भी खराब करेंगे, क्योंकि अब इसका मौसम ही नहीं है। तो ठीक इसी तरह यदि आपके शरीर से, यदि आपके अंदर वेग आ गया है, फिर आपने रोक लेते हैं, तो इससे लाभ है। यदि आप नहीं रोकते और आपने उस चीज का मजा ले लिया, तो कहते हो संस्कार बनेंगे वासना के। बड़े ऐसे बिक गए, फुटपाथ में आ गए, और एक साधारण आदमी ऐसे चढ़ गया कि जहां तुम पहुंच ही नहीं सकते। प्राण चाहे चले जाए, कदम पीछे नहीं हटाएंगे, प्राण चाहे निकल जाए, हम गलत मार्ग में कदम नहीं रखेंगे। आप देखो संकल्प करके कौन आपके संकल्प को तोड़ पाता है? आप अविनाशी भगवान के अंश हो। जब आप ब्रह्मचारी रहेंगे तो आपके शरीर में जैसे कोई इंजेक्शन लगा देना बिजली दौड़े, ऐसे शरीर में एकदम बिजली दौड़ती है। जो ब्रह्मचर्य से रहता है अपार सामर्थ्य उसमें रहती है, देखने की, सुनने की, बोलने की, चलने की, फिरने की, उठने की। शरीर में बिल्कुल कोई भयानक रोग प्रारब्धवशात हो तो भी कोई कष्ट उसको गिरा नहीं सकता। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन रामचंद्र कर का चेहरा देखो, वैसा लगता है जैसे सब उड़ गया, कुछ नहीं रह गया, बस केवल सजावट रह गई। पवित्रता, जितेंद्रियता, बल, अध्यात्म चिंतन कुछ नहीं, शून्य, बस वही वर्तमान भोगों का चिंतन। कैसे भोगे हुए भोगों का चिंतन, बस आप देख लो अपने हृदय में झांक करके।